इस विशेष प्रेस वार्ता में अभी मंच पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं। आपसे खासकर जो विशेष बात करेंगे मंच पे है अनिल जैन साहब, जो राहुल जी का कार्यक्रम है उनके संतुलन देश के नमस्कार मित्रों, माफी चाहेंगे थोड़ी देर हुई है अध्यक्ष जी से आए हैं। ये कार्यक्रम में जगजीवन बाबू की कार्यक्रम था वहाँ सात को वहाँ से एयरपोर्ट से ही वहाँ निकलते गए। इसके बाद वापसी में 11 बजे आना है। तो बिहार का पूरा कार्यक्रम राहुल जी का बताया जाए ना, सिर्फ पटना का ही नहीं बताया जाए ना कि उस दिन। और इस कार्यक्रम में हमारे कंधे से कंधे मिला करके चलने वाले सोशल जस्टिस के प्रारूप के मूर्त रूप देने वाले हमारे दाहिने तरफ उपस्थित हैं अनिल जैन साहब। हमारे बाएं तरफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित इंचार्ज सुशील पासी जी हैं। उसके बाद अनिल जैन साहब के बाद अगले उनके दाहिने तरफ सम्मानित अली अनवर साहब हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए काम करते रहते हैं। और उसके बाद मोतीलाल शर्मा जी हैं और मंजीत आनंद साहू जी हैं, जो पार्टी के बहुत ही कर्मठ और सामाजिक न्याय के विचारधारा में रूपरेखा देने वाले हैं। और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में काम करने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथीगण, प्रिंट मीडिया के साथीगण, कैमरामैन और आसपास खड़े तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दूसरे तरफ हम खेद प्रकट करते हैं कि अपने समय निर्धारित से मैं थोड़ा लेट आया, क्योंकि कई कार्यक्रम दिल्ली में थे, उससे भी अटेंड करना था। आज आपको तकलीफ देने का और आपसे संवाद करने का मुख्य 2 पॉइंट है कि आदरणीय हमारे न्याय योद्धा और देश के निडर विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 7 तारीख को एक साथीगण, प्रिंट मीडिया के साथीगण, कैमरामैन और आसपास खड़े तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं सबको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दूसरे तरफ हम खेद प्रकट करते हैं कि अपने समय निर्धारित से मैं थोड़ा लेट आया, क्योंकि कई कार्यक्रम दिल्ली में थे, उससे भी अटेंड करना था। आज आपको तकलीफ देते उम्र में 13-14 वर्ष की उम्र में स्कूल के विद्यार्थी थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों की गोली उन्होंने अपने सीने पे खाई, शहीद हो गए। उनको हम याद करेंगे। बाबू जगजीवन राम जी की, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, आज जयंती है और उन्होंने बहुत समता की लड़ाई लड़ी। ऑल इंडिया डिफेंस लीग बनाई थी उन्होंने, और फिर कांग्रेस में शामिल होकर के सबसे लंबे समय तक इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे और डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने देश में हरित क्रांति आई। जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो बांग्लादेश बना। तो इस तरह के हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे, नमक आंदोलन को याद करेंगे और सामाजिक न्याय पे, संविधान पे उस दिन बात रहेगी। जी, आज तक हमारे जितने भी हुए हैं तो हम उसमें कैमरास अलाउड करते हैं, तो वो हमारी कमेटी फैसला लेती है। एक बार डेट और टाइम फिर से बता दीजिए सर। डेट जो है वो 7 अप्रैल और टाइम जो है वो 11 बजे रहेगा। और उस कार्यक्रम में हम विशेष तौर पे, क्योंकि जैसा अध्यक्ष जी ने बताया
कि 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक कुछ जो महापुरुष हुए हैं, जो देश की आजादी के लिए लड़े या समता के लिए लड़े, वो उनको हम विशेष तौर पे याद करेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा बापू का। बापू ने जो नमक सत्याग्रह चलाया उसका बारे में, उसके बारे में चर्चा होगी, पैनल डिस्कशन होगा। और हमारे जो अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी थे, जो आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, उनके बारे में चर्चा रहेगी उस पर। अब की बार भी हमारे कार्यक्रम में आप देखेंगे जो लोग शामिल होने जा रहे हैं वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। करीब करीब 200 सामाजिक संस्थाओं के लोगों का रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो करीब 5000 तक पहुंच चुका है जो उस कार्यक्रम में लोग आएंगे। और वो स्वतः स्फूर्त, हम किसी को बस नहीं प्रोवाइड कर रहे, कोई आने जाने का साधन नहीं प्रोवाइड कर रहे, कोई उनको हमारे जैसे लोग तो कोई टिकट का या पद का भी नहीं उनको कह सकते, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। उसके पीछे एक ही कारण है कि पूरे देश में जो हमने 10 कार्यक्रम किए हैं राहुल जी के प्रति, इस देश के जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, दलित भाई हैं, वो राहुल जी में एक उम्मीद का सूरज देख रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद भी जो पूरा न्याय मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। आज इस देश के जो 90% पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, दलित, पसमानदा, हमारे अकलियत के भाई और सभी वर्गों के गरीब, वो राहुल जी में उम्मीद देख रहे हैं और इसलिए स्वतः स्फूर्त वो राहुल जी को सुनने आते हैं, उनसे जुड़ते हैं और वहां से उनके मार्गदर्शन में जो संदेश लेते हैं वो उसको फिर गांव-गांव तक आगे जाकर के फैलाने का काम करते हैं। तो मुझे फिलहाल इतना ही कहना था कि आप वहां पे आएं, उस कार्यक्रम को देखें। हालांकि उस कार्यक्रम में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं रहेगा, लेकिन आप बिना कैमरे के, आप जो पत्रकार बंधु उसमें शामिल होना चाहते हैं तो उसमें शामिल हो सकते हैं। आपका स्वागत है। फायदा क्या होगा वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलाउड। न्याय दिलाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम सभी के करते हैं, किसी को छोड़ने के बात करते हैं। जिस तरह से सामाजिक न्याय में राहुल गांधी जी ने एक लकीर खींची पूरे देश, और वो लकीर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी ने सबों के लिए काम, लेकिन नेता हमारे अब स्पष्ट कह दिए हैं कि हम पहले सत्ता में इनको भागीदार थे, लेकिन अब सामाजिक न्याय की बात होती है तो हम चाहते हैं कि हम इनके सत्ता हाथ में सौंपे और उनकी ये अधिकार हो कि वो एकरूपता से अपनी ताकत से निर्णय ले सके। इसलिए मैं आगे माइक में सौंपने के पहले मैं बड़ा विनम्र भाव से आदर सम्मान अनिल जय हिंद साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आगे के लिए आप इस मंच को संबोधित करने में मुझे सहयोग करें और मुझे विश्वास है कि आप पूरी